कि देखो फलां बहन भाई ने अमल किया। तो ये जो मैंने शेर पढ़ा ना, मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया, तो ये क्यों पढ़ा? वो खतून का ईमेल आज भी पढ़ा है। वैसे ईमेल मैं डिलीट कर देता हूँ जब पढ़ लेता हूँ, तो वो आज भी पढ़ा है। डाडा गरीब आका कोल मेरे घर नहीं, उड़ के मैं किवें आवा नाल मेरे पर नहीं, नाल मेरे पर नहीं, तू साथे है डेरा मैं तो बड़ी दूर ला लिया, सदलो मदीने आका करो मेहरबानियां, मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया। एक खतून का एक ईमेल मुझे आया। मैं आपको बता दूं कि एक ईमेल है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन वजीफे पूछने के लिए नहीं, ये इसलिए दिया हुआ है कि जो मैं वजीफे बताता हूं अगर आप उसमें कामयाबी मिले है जी, तो कोई बताया करे ताकि लोगों को भी है जी मोटिवेट किया जा सके कि देखो फलां बहन भाई ने अमल किया। तो ये जो मैंने शेर पढ़ा ना, मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया, तो ये क्यों पढ़ा? वो खतून का ईमेल आज भी पढ़ा है। वैसे ईमेल मैं डिलीट कर देता हूँ जब पढ़ लेता हूँ, तो वो आज भी पढ़ा है जी। मुझे भी मोटिवेशन मिल रही है। कहती है कि मेरी जो मतलब है, देखो एक तो होता है ना कि वलदैन हिस्सा दे है जी, एक होता है कि नानी हिस्सा दे जी, और एक होता है नानी के भी जो ऊपर वलदैन थे, वहां से 70 लाख रुपए आ गया। कहती है कि मुझे सोच नहीं थी। मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात नहीं समझे होंगे। एक है कि मेरे वालिद साहब है, मुझे या मेरी वालदा की तरफ से मुझे जायदाद में हिस्सा मिल गया। एक होता है कि वालदा की जो वालदा है या मेरे नाना हजूर है, वहां से कोई हिस्सा आ जाए। नहीं, ये खतून कहती है कि ऐसी जगह से हिस्सा मिला कि नानी भी फौत हो चुकी थी, वालदा भी, तो जो नानी के मैके थे ना, उसके भाई थे, वो बुजुर्ग हो चुके थे, आगे उनके बेटे भी बुजुर्ग थे, तो उन्होंने अपनी बहुत बड़ी जायदाद का हिस्सा किया। तो इसको पता ही नहीं था, यानी कि मतलब ज़ाहिर है नानी भी फौत, अब नानी के ऊपर जो उनके मतलब खानदान था, नानी का मैका है जी, सोचो अब नानी भी नहीं रही, आगे उसकी वालदा भी फौत, अल्लाह को प्यारी। तो कहने लगी कि मैं इतनी बेबस थी कि मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया। मैंने ईमेल भी रखा हुआ है। कहने लगी कि मैं एक अमल करती हूँ, ये अमल मैंने बताया था कुछ 1.5 साल पहले या 2 साल पहले, कि कहती है कि रात के वक्त मैं 141 दफा है जी 141 टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्लाह समद का अमल करके सो गई। और ये नहीं कि एक ही दिन किया, मैं आप बताता हूँ पूरा तरीकाकार। सुबह के वक्त मुझे कॉल आई, और आप फलां बोल रही हैं, नाम यहां पर मैं उनका नहीं बताना चाहता, गलत बात होती है। जो मतलब है कि जिसने इजाजत, वैसे उन्होंने ये नहीं कहा कि आप नाम ना बताएं, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि नाम बताएं, तो इसलिए मैं नाम नहीं बताता। आप फलां बोल रही हैं जी, हम आपके नानी के भाई हैं, आपके नानों के हैं जी। अच्छा, आप फलां, हाँ ठीक है, आपका 70 लाख रुपया हिस्सा निकला है, आए और ले जाएं। तो कहती है कब तक? कहते हैं अभी आ जा, है जी। तो वो कहती है कि 1 मिनट ऐसा मेरे पे गुजरा कि मुझे होश ना रहा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं जमीन पर हूं या आसमान पर या फिजा में मुअल्लक हूं। यानी बंदे को जब झटका मिलता है ना। अच्छा, एक छोटा सी मैं आपको बात बताऊं। एक बंदा था, ये है वैसे जो मैं बात बताने लगा हूं ना, ये एक किस्म की मतलब है कि लतीफा समझ लें, शगुफा है ये, है असल नहीं है। एक दिल का मरीज था एक बंदा।
तो उसका निकला जी 5 करोड़ रुपया। घर वालों ने सोचा, अस्पताल में दाखिल था, घर वालों ने कहा कि अगर इसको बताया गया 5 करोड़ निकल आया तो फिर हो सकता है कि पहले ही दिल का इसको मतलब है मर्ज है, तो ये ना हो कि ऊपर ही ना निकल जाए। तो डॉक्टर साहब से मशवरा हुआ, तो डॉक्टर साहब ने कहा आप बेफिक्र हैं, मैं बताऊंगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई अगर तेरा 10 लाख नाम निकला है, 5 करोड़ निकला था उसका तो उसने कहा कि फिर तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। डॉक्टर साहब ने कहा अगर 50 लाख निकला है जी, फिर उसने अपने और प्लानिंग बताई। डॉक्टर साहब ने कहा अगर 2.5 करोड़ निकला है, तो उसने कहा कि फिर ये भी कर लूंगा, हज भी करूंगा, उम्रा भी करूंगा, गाड़ियां खरीदूंगा। डॉक्टर साहब ने कहा अगर तेरा 5 करोड़ निकला है, तो वो बंदा जो मरीज था वो पड़ गया तंग, उसे यकीन था कि यार डॉक्टर पता नहीं क्या है। उसने कहा डॉक्टर साहब अगर 5 करोड़ निकला है तो 2.5 करोड़ आपका उसी वक्त डॉक्टर साहब को हार्ट अटैक हो के गिर गए हैं जी। तो बात करने का मतलब ये है कि वो खातून कहती है कि मुझे ना समझ आई कि मैं 1 मिनट के लिए मैं हवास बाख्ता हो गई, आसमान पर हूं कि जमीन पर हूं। तो अमल वो क्या करती थी वो मैं आपको बताता हूं। आपसे गुजारिश है अमल सुनने से पहले एक लाइक कर दें और एक कमेंट करें, अपना और शहर का नाम लिखिए, ताकि आपको अमल की इजाजत भी हो जाए। और अमल बताया हुआ मेरा ही है जी। तो हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करो और कमेंट लाजमी कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, 2 या 1.5 साल पहले मैंने एक अमल शेयर किया था, कैसे पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह समद 1100 बार। लेकिन वो कहती है मैंने अभी 141 दफा पढ़ा और सो गई। अमल इस तरह है कि मैंने ये अमल बताया हुआ है कि कोई आपको हाजत है ना जिंदगी की, अगर आप चाहते हो कि आपकी परेशानियां खत्म हो तो देखिए मैं पूरी बात करूंगा। 41 दिन अमल करना है, 41 दिन, और 1100 दफा किस तरह पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह समद। हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह समद। क्या पढ़ना है कमेंट में लिखो। आज मैं देखता हूं कितने शेर और कितनी शेरनियां बहनें मुझे देख रही हैं। आज मैं देखता हूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह समद लिख दो कमेंट में, साथ में अपना नाम भी लिखना। आज मैं देखता हूं कितने मैं जवान मर्द लोगों से मैं मुहातब हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह समद मैंने ये वजीफा बताया था कि 41 दिन लगातार करो है जी। हाँ, ख्वातीन अपनी मजबूरी के अयाम में आगे दिन को काउंट कर लें, कोई मसला नहीं है, वो डरने की जरूरत नहीं है। 41 दिन मैंने उस खातून को अमल बताया, 41 दिन अमल करो। क्या करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह समद और 1100 दफा पढ़ो रात को इशा के बाद। अब जनाब ये खातून कहती है कि मुझे अभी 4-5 दिन हुए थे। क्या मैंने तो 41 दिन बताए ना। वजीफा यही है कि कोई मसला मुश्किल हो ना, 41 दिन रात को सोते वक्त, सोने से पहले 1100 बार, समझ गए मेरी बात, 1100 टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह समद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह समद इस तरह पढ़ते जाएं हर बार बिस्मिल्लाह। कहती है कि अभी 4था या 5वां दिन था तो मैं तस्बीह पढ़ रही थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह समद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह समद। कहती है कि समझ नहीं आई, नींद के झटके, और मैं सो गई। सुबह उठी तो तस्बीह पर क्या लिखा था 141 टाइम, यानी बस उसे समझ नहीं, सो गई। 1100 बार उसने पढ़ा ही नहीं और ना 41 दिन किया। कॉल आ गई, हम आपकी नानों के भाई हैं, आप हमें जानती हैं। कहने लगी क्यों नहीं जी, बिल्कुल, आपका 70 लाख रुपए इनाम लगा है। अब देखो कि क्या क्या करिश्मात हो रहे हैं। तो बहरहाल ये देखें कि अब जरूरी नहीं आपकी भी नानी के कोई मैके हों जो आपको 70 लाख दें, कोई सबब लगते हैं, कोई वजह बनती है। किसी को नौकरी नहीं मिल रही होती, मिल जाती है। यार इंटरव्यू में पता नहीं 50 बार गए हैं, कामयाबी नहीं मिलती। हो सकता है ये अमल करते हुए जाओ, फौरन अगले कहें ये ले जी दस्तखत हो गए, आ जाओ। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि आपको चाहिए कि अगर किसी मुश्किल में, परेशानी में आप मुब्तला हैं तो 1100 बार पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह समद और इशा के बाद करके 41 दिन अमल करें। हो सकता है इसी तरह, इसी खातून की तरह आपका भी कोई जैक लग जाए और 4थे, 5वें, 7वें, 10वें दिन ही है आप पढ़ो और आपका काम हो जाए है जी। तो ये अमल करें। अल्लाह समद का वजीफा, यानी अल्लाह बेनियाज, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर अपने बारे में फरमाता है कुरान में कि अल्लाह हर एक चीज पर कुदरत रखता है, अल्लाह बेनियाज है। तो ये अमल करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह समद, यानी शुरू करता हूं या करती हूं अल्लाह के पाक
नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है, और अल्लाह बेनियास, अल्लाह समद। 1100 दफ़ा रात को पढ़ें इशा के बाद, और 41 दिन ये अमल करें। तो ये औरत कहती है कि अभी चौथे पांचवें दिन था, 141 दफ़ा पढ़ा, सो गई। सुबह को जनाब कॉल, 70 लाख रुपया मिल गया। कहती है इमरान भाई आज मैं आपको मान गई है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वजीफे से भरपूर फायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।